पीओके में झुकी पाकिस्तानी सरकार, प्रदर्शनकारियों की मांग मानने को तैयार पाक सरकार अब हो गई है। तो देखिए यहां पर कि पीओके में किस तरह से प्रदर्शनकारी लगातार यहां पर अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे और अब ऐसे में पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुक गई है और उनकी हर मांगों को मानने के लिए अब तैयार है। ऐसे में देखिए कई दिनों से पीओके की जनता प्रदर्शन कर रही थी, पाक सेना और अफसर के खिलाफ जनता प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में ये एक मांग पूरी करने को लेकर के अब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जो है मान ली जाएंगी। और ऐसे में देखिए विरोध प्रदर्शनों के चलते तकरीबन हफ्ते भर से पीओके के अंदर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हालात को थोड़ा स्थायी करने के लिए, संभालने के लिए इस तरह से जो है एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। ऐसे में देखिए कि हालात में अस्थायी विराम आने की संभावना एक जताई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बताएं कि पीओके के नागरिकों के लगातार और संगठित आंदोलन ने आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है और ऐसे में देखिए बाग, धीरकोट, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत जो तमाम इलाके हैं जहां पर आम जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से परेशान है, संसाधनों की लगातार लूट हो रही है, इन सब के खिलाफ एक ऐतिहासिक जन विद्रोह जो है वो खड़ा हो गया था और ये विद्रोह अब पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन चुका है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी प्रशासन अब शांति बहाल करने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत के रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रमन का रुख करेंगे। रमन, अब पाकिस्तानी सरकार जो लगातार इन प्रदर्शनकारियों के दमन की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब घुटनों पर क्या क्या मांगे और मांगों को मानने को लेकर के आधिकारिक फैसला अब कब तक होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से लगातार पीओके की धरती जो है वो आंदोलन उस पर चल रहा था और हिंसक आंदोलन जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ लगातार जो है वो टकराव की स्थिति बन रही थी। कल तो स्थिति यहां तक बन गई थी कि जो धीरकोट का इलाका है उसने वहां पर 18 गांव और एक खाप ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो उसकी कोई जो है वो यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। हम अपने मसलों का सुलझा जो निपटारा है वो खुद करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से अपने आप को पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चाहे वो मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, दोनों की टेंशनें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लॉन्ग मार्च जो है वो पीओके के अलग अलग इलाकों से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और अगर ये पूरा का पूरा लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद पहुंच जाता तो फिर मुनीर और शहबाज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो बढ़ जाती। इसीलिए आनन फानन में एक कमेटी का गठन जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की पेशकश की गई। हालांकि पहले दौर की जब बातचीत हुई तो वो बेनतीजा निकली थी, लेकिन कल रात को दूसरे दौर की जो बातचीत हुई है उसमें कुछ बातों पर जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने और आर्मी ने प्रदर्शन जो पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे थे प्रदर्शनकारियों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं और उनकी सभी मांगों को मानने के लिए जो है वो स्वीकृति दे दी है। बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें दोनों ही प्रोटेस्टर्स और जो डेलीगेशन सरकार की तरफ से आया था उनके साइन उसमें हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि 1 और 2 तारीख को जो गोलीकांड हुआ था, जो गोलीबारी पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की तरफ से किए गए थे, उसमें जितने भी लोग मारे गए थे उनको कंपनसेट किया जाएगा। उनको नौकरी जो है वो आने वाले 20 दिनों के अंदर सरकारी नौकरी एक एक परिवार के लोगों को दी जाएगी। जो लोग घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए जो है वो मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा और साथ में जो 38 मांगे थी उनमें से ज्यादातर मांगों पर जो है वो सहमति पाकिस्तान की सरकार ने जता ली। अब यहां से एक अस्थायी शांति जो है वो बहाल हो सकती है पीओके के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अस्थायी शांति कब तक बरकरार रहेगी और पाकिस्तान ने जो वादे किए हैं वो उस पर कहां तक खरा उतर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से धोखा देने के लिए जाना जाता है। 2024 में भी आपको याद होगा कि इसी तरीके से आंदोलन को डाउन करने के लिए इसी तरीके का एक साझा पत्र जारी किया गया था आंदोलनकारी और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसको लेकर एक बार फिर 2025 में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ और अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों को मानते हुए सहमति जो है वो सरकार की तरफ से जता दी गई है। लेकिन अब ये कहां तक मुमकिन हो पाएगा, कितना अपने कहने पर पाकिस्तान खरा उतर पाएगा, ये वक्त जो है वो बताएगा। उसके बाद क्या प्रदर्शनकारियों ने अब विश्वास कर लिया है
क्योंकि पहले ही वो देख चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने, वहां के हुक्मरानों ने जो है उनके प्रदर्शन को सिर्फ कुचलने मात्र के लिए सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया। तो क्या ऐसे में अब विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं या अभी भी सिर्फ एक अस्थायी तौर पर अपने प्रदर्शन को स्थगित किया है? आगे अगर बातों को नहीं माना गया या मांगों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया सही तरीके से, तो फिर से ये जो बगावत है वो शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल किरण, अभी तक अगर हम देखें तो कहीं न कहीं अस्थायी रूप से शांति बहाली की जो है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं और प्रदर्शनकारियों को भी कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार किस तरीके से अपनी मांगों पर एक्ट करेगी वो देखना होगा, क्योंकि उनकी 38 मांगे थी जिसमें उनको राशन जो मिलना चाहिए था वो सब्सिडाइज रेट पर मिलना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहां के लोगों को मिलता है, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, और साथ साथ में जो आजाद जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां की जो असेंबली है वहां की 12 सीटों को आरक्षित कर दिया था पाकिस्तान की सरकार ने उन लोगों के लिए जो वहां से विस्थापित हुए हैं और पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं। तो उसके जरिए वो वहां पर वहां की जो असेंबली है उसको कंट्रोल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। तो लगातार इन सब चीज मांगों को लेकर अभी फिलहाल एक लेटर जो है वो ड्राफ्ट किया गया है, उन पर दोनों ही पार्टीज के सिग्नेचर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान अपने कहने पर कहां तक खरा उतर पाएगा। हालांकि एक दो दिनों में जिस तरीके से कहा गया कि 20 दिनों के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को जो है वो नौकरी दी जाएगी, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा रखिएगा। रमन, आगे भी अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।